हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। वापस से मैं आ गया हूँ आप सभी के बीच। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, है ना, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, है ना। 2024 जो एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला है 28 अप्रैल को, उसके लिए हम निरंतर एमसीक्यूज की सीरीज आपके सामने लाए हुए हैं, है ना। आप सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मैंने एमसीक्यूज करा चुके हैं उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग रोबोटिक्स के भी एमसीक्यूज देख सकते हैं, है ना। रोबोटिक्स के भी एमसीक्यूज आप देख सकते हैं, है ना। रोबोटिक्स के भी एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखना है हमको साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एमसीक्यूज। तो ये मैं हूँ नितिन कुमार मिश्रा आपके सामने। देखिए दोस्तों, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको उनके पीछे जाना होगा, चाहे रास्ता जैसा भी हो, कठिन ही क्यों ना हो। रास्ता कठिन भी क्यों ना हो, लेकिन आपको उनके पीछे क्या होना पड़ेगा, निरंतर जाना होगा। और ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी अर्थात निरंतरता और स्थिरता आपको किसी भी लक्ष्य की ओर अग्रसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है ना, निरंतरता और स्थिरता। तो आज का पहला प्रश्न है, साइबर लॉ शब्दावली में डीओएस का अर्थ है। आपको बताना है डीओएस का अर्थ क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूरस्थ ऑपरेटर सेवा, डेनियल ऑपरेटिंग सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साइबर लॉ में अगर साइबर लॉ की बात करी जाए तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और डीओएस अलग है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अलग है, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर हैकर है। आपको बताना है कंप्यूटर हैकर आखिर क्या होते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, या दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति, या तीसरा एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, या चौथा कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति। तो बिल्कुल सही उत्तर है आ, अर्थात एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, वही क्या कहलाता है, हैकर, है ना, हैकर। अगला प्रश्न है हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जो हैकर होगा उसको सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति कौन देता है भैया, हैंडशेक देता है, की लॉगर देता है, रूट किट देता है, या पलाडियम देता है। तो रूट किट जो होता है ना, वो हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की क्या देता है, अनुमति देता है। ठीक है ना, अनुमति देता है। आप देख सकते हैं रूट किट क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों का संग्रह है जो आमतौर पर गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। रूट क्या होता है, रूट किट क्या होता है कि गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज़ॉम्बी या रोबोट दल द्वारा टूल द्वारा, है ना, ज़ॉम्बी रोबोट टूल द्वारा किसी लक्षित व्यक्ति को भारी संख्या में ईमेल भेजना कहलाता है। बताइए भैया क्या कहलाता है आखिर, फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग, सलाम हमला, या क्रिप्टोग्राफी। बताइए, सलामी साइबर अटैक सुने होंगे ना, ये वही लिखा हुआ है। बहरहाल इसका उत्तर होगा क्या, ईमेल बॉम्बिंग, है ना। एक साथ भेजते हैं, क्या होता है किसी लक्षित व्यक्ति को, तो क्या कहलाता है, ईमेल बॉम्बिंग, है ना। इससे क्या हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर डिनाइल ऑफ सर्विस में चला जाता है, अर्थात डिनाइल ऑफ सर्विस में अर्थात क्या होता है, देरी से काम करने लगता है, देरी से काम करने लगता है। ठीक है ना, जॉम्बी एक साथ भारी संख्या में आ जाते हैं ना जॉम्बीज। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग अर्थात त्रुटि को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है ना। बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है भैया, पैच, क्रोजर, हैंडशेक, या पलाडियम। तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है पैच मैनेजमेंट, है ना, पैच मैनेजमेंट अर्थात पैच होता है, क्या मिलता है हमें, पैच मिलता है। और देखिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में अगर त्रुटि आ गई तो उसे बग करते हैं, और बग को ठीक करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, डीबग, है ना, डीबग, है ना। बग मतलब खराब हो गया, त्रुटि आ गई, और डीबग मतलब त्रुटि को दूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित सही विकल्प चुनना है। ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक श्रृंखला होती है। भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ की गई बिटकॉइन नेटवर्क ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सभी के सभी उत्तर क्या है, सही है ना। ब्लॉकचेन तकनीक, है ना। इसमें क्या होता है, वैसे ब्लॉक के माध्यम से जाता है, कैसे, ब्लॉक के माध्यम से मैसेज जाता है। इसका चित्र भी होगा जहाँ तक, ये है चित्र,
है ना। ये देखिए ब्लॉक के माध्यम से यहाँ यहाँ अगर मैसेज भेजना है तो सबके पास कैसे जाएगा, ब्लॉक, और एक जगह जाके एकत्रित हो जाएगा। इसमें लिखा है अ डिजिटल डाटाबेस और लेजर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नोड्स ऑफ अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखिए सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, है ना। अगला प्रश्न है आज का, अपन देखते हैं कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देने पर ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं, है ना, वे इंटरनेट पर नहीं आएंगे। जो बच्चों की मानसिकता पर गलत प्रभाव डालते हैं ना भैया, ऐसे नहीं आएंगे। तो हम क्या क्या ऐसा इंस्टॉल कर दें, बताइए। स्मार्ट डॉग को, क्रूजर को, हैंडसेक को, या सभी को, बताइए ये सभी को कर दें क्या, नहीं। तो क्रूजर, है ना, क्रूजर को अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले जो भी कार्यक्रम होंगे ना वो नहीं आएंगे, है ना, नहीं आएंगे। इससे बच्चों पे क्या होगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि अपराधियों द्वारा यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने, चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास कहलाता है क्रिप्टोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट, पैच या पैकेट स्निफिंग। बताइए भैया क्या कहलाता है। इसमें क्या करते हैं भैया, आइडेंटिटी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, है ना, यूज़र नेम, अकाउंट हैक, स्पाई, ये सारी चीज़ें क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अर्थात क्या कहलाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, आइडेंटिटी थेफ्ट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है। दूसरे कंप्यूटर को पास रखने पर, इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने पर, एक ही नेटवर्क का उपयोग करने से, या सभी से। बताइए भैया जो वायरस है, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है। तो बिल्कुल भी उत्तर सही होगा कि इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने पर, है ना। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है, ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है ना। वायरस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो वी से वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर, एस से सीज, है ना। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखिए कुछ वायरस के नाम लिखा है मैंने, जैसे बूट सेक्टर वायरस हो गया, फाइल डिटेक्टिंग हो गया, डायरेक्टरी हो गया, फैट हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, रेजिडेंट हो गया, है ना, मल्टीपर्टल हो गया, मैक्रो हो गया, है ना, पॉलीमॉर्फिक, रेट्रो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उससे डाउनलोड, उससे क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है भैया, बताओ भैया। क्रैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, या सभी, क्या कहलाते हैं भैया। तो लिखा ही हुआ है आपके पास DOS, अर्थात डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और ये वाला डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। एक डी का मतलब तो हो गया डिनाइल ऑफ सर्विस, फिर ये वाले डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके चलिए, बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है तापमान में वृद्धि से, शिक्षा से, साइबर क्राइम से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया बुडापेस्ट कन्वेंशन, भैया साइबर क्राइम से, है ना, साइबर क्राइम से संबंधित है। 2012 में हुआ था बुडापेस्ट कन्वेंशन, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्विक हील, K7, नॉर्टन, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी है ना, उपरोक्त सभी है। तो ये मैंने कुछ लिखा है ना, एंटीवायरस के नाम आप पढ़ लीजिएगा, समय हो आपको तो, है ना। अवीरा, पांडा, मैकफ्री, है ना, बुलगार्ड, एफक्योर, नॉर्टन, AVJ, है ना, बिट डिफेंडर, है ना। तो मेरे में तो नॉर्टन डला हुआ है अभी, है ना। क्विक हील भी मैं डलवाता हूँ कभी कभी, क्विक हील भी है इसमें, शायद क्विक हील का नाम नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का पूर्ण रूप क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, है ना, कॉस्ट इंफॉर्मेशन एजेंसी, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया। तो बिल्कुल सही, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, CIA का पूरा नाम, है ना, CIA का पूरा नाम। वानाक्राई, पेटिया, इटर्न ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लघु उपग्रह से, साइबर आक्रमण से, क्रिप्टो करेंसी से, इनमें से कोई नहीं। तो साइबर अटैक से संबंधित है ना। इसमें क्या होता है,
ये रैंसमवेयर है पूरे के पूरे। कैसे हैं? रैंसमवेयर, है ना, रैंसमवेयर। अर्थात इन्हें अपलोड करने के बाद क्या किया जाता है? फिरौती मांगी जाती है। रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती, ना, फिरौती। और इतने छोटे छोटे अमाउंट में मांगी जाती है कि इंसान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसका इफेक्ट कहाँ तक था, पूरा देखिए अमेरिका में पूरा देखने को मिल रहा होगा आपको, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह देखने को मिला, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बताना है, शब्द का आशय है एक व्यक्ति, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत कर देता है। क्या कहलाता है? स्टैंकर, क्रैकर, हैकर या व्हाइट हैट हैकर? बताइए। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, क्रैकर कहलाता है भैया, है ना, क्रैकर कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है टीसीपी आईपी देने के लिए, है ना, या डेटाबेस डेटाबेस एक्सेस के लिए, अनुरोध करने के लिए, या वेब पेज के लिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, या अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो बिल्कुल सही है, प्रॉक्सी सर्वर हम पर लोग पर्सनल यूज़ कर लेते हैं ना, किसके लिए? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा हो सके, जिससे, है ना, कोई भी ऐसे ना घुस सके, है ना। इसलिए क्या करते हैं अपन लोग? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं, है ना, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं। आपको बताना है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? ये एमपीपीएससी 2014 में आया भैया, ठीक है ना। वायरस आक्रमण से, अनाधिकृत आक्रमण से, डाटा ड्रिवन आक्रमण से, या अग्नि आक्रमण से? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से। कौन बचाता है? फायरवॉल, है ना, फायरवॉल। फायरवॉल और एंटीवायरस में ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है भैया? फायरवॉल और एंटीवायरस में तो फायरवॉल ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्पैम, है ना, स्पैम जो होता है किस विषय से संबंधित शब्द है? संगीत से, खेल से, कंप्यूटर से, या कला से? तो कंप्यूटर संबंधित है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ईमेल खोलिएगा और देखिएगा, रेड रेड कलर में स्पैम नाम, स्पैम के मैसेज होंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में साइबर अपराध से बचने का उपाय है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, है ना, एंटीवायरस का, या फायरवॉल का प्रयोग करना, या प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही, सभी के सभी सही है कि साइबर अपराध से बचने के लिए हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। और अपने कंप्यूटर को बार बार क्या करना चाहिए? बार बार क्या करनी चाहिए? हमें एंटीवायरस डलवाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारा कंप्यूटर सेफ रहेगा, ठीक है ना, हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अच्छा रहेगा। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है भैया, प्रोग्रामों का समूह। ओके। वेलकम टू द डॉग यान संदेश किस वायरस की पहचान है? ब्रेन, स्कोर्स, रेन ड्रॉप, या इनमें से कोई नहीं? तो सी ब्रेन, है ना, सी ब्रेन, अर्थात ब्रेन जो था ना, ब्रेन वायरस की पहचान है। वेलकम टू द डॉग यान। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बताएंगे क्या? बताइए, 8 मार्च का वायरस का नाम क्या है? 8 मार्च का वायरस किसे कहते हैं? 8 मार्च का वायरस, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे पता तो चलेगा आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ना। 8 मार्च का वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण है? नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, ईमेल बॉम्बिंग, इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध करना, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही है, साइबर क्राइम का क्या है? सभी के सभी उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल उपरोक्त दोनों, ठीक है ना भैया। सरल से प्रश्न है, इंटरनेट पर, है ना, इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम पासवर्ड, अन्य व्यक्तिगत यूजर नेम पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना कहलाता है? बताइए भैया, क्या कहलाता है? फिशिंग, पैच, स्पैम, स्निफिंग? बताइए। तो भैया क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है ना, फिशिंग कहलाता है ना, फिशिंग कहलाता है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है कहलाता है? एक्सेस कंट्रोल, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, या क्रैकर? तो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है ना, क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। देखिए,
साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से करिएगा। हर बार का 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, है ना, इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। सो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करिएगा, है ना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसकी एक क्लास मैं लूँगा इसके शब्दावली की, है ना, पूरे के पूरे हैकर आपको बताऊँगा, पूरे के पूरे वायरस बताऊँगा, है ना, एक साथ ही पूरी स्लाइड में बताऊँगा, है ना। फिर वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की रहेगी, लेकिन 10 मिनट की रहेगी ओनली क्लास। चलिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिस्टम पर दबाए गए प्रत्येक कुंजी को लॉग या रिकॉर्ड करता है। की लॉगर, रूट किट, भेद्यता स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है भैया, की लॉगर, है ना। जो भी अपन डालते जाएंगे वो की लॉगर में क्या होता जाएगा, सेव होता जाएगा, है ना, क्या होता जाएगा, सेव होता जाएगा। तो इतने अधिक समय तक आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए एमसीएस क्लासेस के साथ और आपको निरंतर एमसीक्यूज मिलते जाएंगे, है ना, एमसीक्यूज मिलते जाएंगे। मैं ऑलरेडी यूनिट 9 के एमसीक्यूज करा रहा हूँ, इसमें हम आपको क्या करा रही हैं, यूनिट 10 के एमसीक्यूज करा रही हैं, और यूनिट 8 के आपको शॉर्ट्स में वीडियो मिलते ही जा रहे हैं दीक्षा मैम के द्वारा, है ना। तो आपको बाकी भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे समय समय पर। जय हिंद, जय भारत।